हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स एंड म्यूटेबल इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ पास्ट डाटा ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल. First we need to know what is scope. Part of a program within which a name is legal and accessible is called scope of name. It means प्रोग्राम में हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में कहाँ तक एक्सेस कर पाते हैं, ये उस वेरिएबल का स्कोप कहलाता है. जैसे हम किसी भी थिएटर में जाते हैं तो थिएटर की टिकट्स सिर्फ वो वहीं तक वैलिड रहती है जब तक हम उस थिएटर के अंदर बैठे हुए हैं. जैसे ही हम बाहर आ जाएंगे उस टिकट का स्कोप ख़त्म हो जाएगा. यानी सिर्फ टिकट का स्कोप कहाँ तक है? विद इन द थिएटर. आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे. स्कोप टू वेज में डिफाइन होता है. फर्स्ट इज ग्लोबल स्कोप, सेकेंड इज लोकल स्कोप. अ नेम डिक्लेयर इन द टॉप लेवल मेन ऑफ अ प्रोग्राम is said to have a global scope and is usable inside the whole program and all blocks, functions and other blocks contained within the program. It means कोई भी वेरिएबल मेन प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में सबसे ऊपर डिफाइंड हो, उसको पूरे प्रोग्राम में हम कहीं भी एक्सेस कर पाते हैं. ऐसे वेरिएबल्स को हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं और उसका स्कोप ग्लोबल होता है. इसी तरीके से लोकल स्कोप, अ नेम डिक्लेयर इन अ फंक्शन बॉडी इज सेड टू हैव अ लोकल स्कोप, दैट इज इट कैन बी यूज्ड ओनली विद इन द फंक्शन एंड द अदर ब्लॉक कंटेन अंडर इट. इट मीन्स कोई भी वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिफाइंड हो तो सिर्फ उसका यूज़ उस फंक्शन के अंदर ही हो सकता है, उससे बाहर नहीं. इसलिए उस वेरिएबल का स्कोप हम लोकल कहेंगे और ऐसे वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल कहा जाएगा. आई होप आप ये समझ गए होंगे. नेक्स्ट इज ये एग्जाम्पल है लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स पर. प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अकॉर्डिंग टू यूज़र चॉइस. ये एक प्रोग्राम है जो एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालने के लिए है, यूजिंग फंक्शन अकॉर्डिंग टू यूज़र चॉइस. फर्स्ट टू स्टेटमेंट एक तरीके से मेन्यू है जिसमें लिखा है एंटर 1 टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, सेकेंड इज एंटर 2 टू कैलकुलेट सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल. यहाँ से नीचे तक ये मेन पार्ट है और ये फंक्शन डेफिनेशन है. फर्स्ट लिखा है ए इंट इनपुट एंटर योर चॉइस. यहाँ पर यूज़र से चॉइस मांगी जा रही है कि वो 1 प्रिंट करेगा या 2. फिर सेकंड इज बी एक स्टेटमेंट ली है जिसमें हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं रेडियस. फिर एक इफ़ कंडीशन चलाई है, अगर यूज़र ने 1 प्रिंट कराया तो वो एरिया ऑफ सर्कल को कॉल करेगा जो यहाँ पे डिफाइंड है, अदरवाइज वो सरकमफेरेंस की डेफिनेशन को कॉल करेगा. ठीक है, आप ये समझ गए होंगे. इस क्वेश्चन को हम अब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं. चलिए देखते हैं. मैंने प्रोग्राम पहले से ही लिख के रखा हुआ है, चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं. एंटर 1 टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, एंटर 2 टू कैलकुलेट सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, एंटर योर choice. I enter 2. Enter radius of circle 3. Circumference of circle is 18.84. I hope आपको ये समझ में आया होगा. Is important point to remember how to convert local variable into global. आप कैसे लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बना सकते हो, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्लोबल स्टेटमेंट्स. ग्लोबल स्टेटमेंट क्या है? इज़ अ डिक्लेरेशन विच होल्ड
For the entire current code block, it means that the listed identifiers are part of global namespace और global environment. कहते हैं कि किसी भी वेरिएबल को जब हम ग्लोबल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो वो वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है. मैंने यहाँ दो तरीके के एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें मैं ग्लोबल वेरिएबल को विद इन अ फंक्शन यूज़ कर रही हूँ. जैसे मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक ये फंक्शन डेफिनेशन है. पहले लिखा है c इक्वल टू 6, फिर प्रिंट कराया है c, तो यानी 6 पहली वाले स्टेटमेंट का प्रिंट है. फिर फंक्शन कॉल हो रहा है x, यहाँ गया, यहाँ लिखा है c इक्वल टू 5, फिर प्रिंट c, यानी यहाँ 5 प्रिंट हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट की हेल्प से. फिर थर्ड लिखा है प्रिंट c, तो अब यहाँ प्रिंट c में या तो 6 आना चाहिए या 5, तो कौन सा आना चाहिए. मैंने आपको बताया था कि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो विद इन अ फंक्शन तक ही उनका स्कोप रहता है, यानी वो बाहर यूज़ नहीं कर सकते. इसलिए वो 6 प्रिंट करेगा क्योंकि यहाँ 6c क्या है, ग्लोबल है, इसलिए यहाँ पे 6 प्रिंट होगा. मान लीजिए अब आपको ये जो वेरिएबल हमने अंदर डिफाइन किया है उसे ही बाहर वो प्रिंट कराए ऐसा चाहिए, तब क्या करेंगे आप. तब हम उस वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर करेंगे, ग्लोबल स्टेटमेंट बना देंगे. अब इस स्टेटमेंट में अगर आप इस तरीके से लिखते हो जैसे मैंने यहाँ लिखा है तो यहाँ एरर आने के चांसेस हैं. तो आपको करना क्या है, आप लिखेंगे ग्लोबल c और फिर इसके बाद इसे डिक्लेयर करेंगे. आई होप आप समझ गए होंगे. ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको इस चीज़ को मैं बता सकूं. तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी ये है. तो अब इस तरीके के एग्जाम्पल में क्या आउटपुट आएगा, पहले 6 प्रिंट कराएगा वो, नेक्स्ट फंक्शन कॉल जाएगा, तो यहाँ c 5 है, प्रिंट 5 कराएगा. अब क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है तो c की वैल्यू वो 6 से हटा के 5 में कन्वर्ट कर देगा, इसीलिए जो नेक्स्ट प्रिंट आएगा वो 5 आएगा. अब इसी एग्जाम्पल को हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं. आइए चलिए, ये प्रोग्राम मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है, इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं. यहाँ पे मैंने वेरिएबल c को ग्लोबल रखा है. रिजल्ट आपको शो हुआ 6, 5 एंड 5. लास्ट वाला वेरिएबल की वैल्यू 5 आई है क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल होने की वजह से c की वैल्यू चेंज हो गई. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूटेबल इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ पास डाटा ऑब्जेक्ट. Python variable are not storage container, rather Python variable are like memory reference, they refer to the memory address where the value stored. It means Python variable storage container की तरह नहीं होते, वो memory reference की तरह होते हैं. ये रेफ़र करते हैं मेमोरी एड्रेस जहाँ पर वो वैल्यू स्टोर है. डिपेंडिंग अपॉन द म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी ऑफ इट्स डेटा टाइप अ वेरिएबल बिहेव डिफरेंटली. ये डिपेंड करता है कि जो डेटा टाइप है वो किस तरीके का है, वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, उसी के हिसाब से वो वेरिएबल बिहेव करेगा. दैट इज इफ़ अ वेरिएबल इज रेफरिंग टू एन इम्यूटेबल टाइप then any changes in the value will also change the memory address it is referring to. It means अगर वो वेरिएबल हमारा इम्यूटेबल टाइप का है तो उसकी वैल्यू में अगर चेंज आता है तो उसके मेमोरी एड्रेस में चेंज आएगा. बट if a variable is referring to a mutable type then any changes in the value will not change the memory address of the value. अगर वो वेरिएबल म्यूटेबल टाइप है तो उसके वैल्यू में चेंज आएगा तो उसके मेमोरी एड्रेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब इसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम देखते हैं.
ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है मेमोरी रेफरेंस का। इसमें इंटीजर लिटरल्स हमेशा प्री डिफाइंड लोकेशन पे स्टोर रहते हैं पाइथन में। 0, 1, 2, 3 ये इनके प्री डिफाइंड लोकेशंस हैं। मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, list1 और var1। list1 हमारा कैसा है, म्यूटेबल टाइप है, और var1 इम्यूटेबल टाइप। list1 में मैंने वैल्यूज़ डाली हैं 1 और 3 और var1 में डाली हैं 1, यानी var1 में सीधे मेमोरी रेफरेंस जाएगा वैल्यू 1 का। इसी तरीके से list1 में इंडेक्स वैल्यू 0 पे 1 इंसर्ट होगा और इंडेक्स वैल्यू 1 पे 3, यानी जहाँ पे 1 है वैल्यू वहाँ पे मेमोरी रेफरेंस होगा 1 का, और जहाँ पे 3 वैल्यू है वहाँ मेमोरी रेफरेंस होगा 3 का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जो लिस्ट जहाँ पे स्टोर है उसका मेमोरी एड्रेस अलग होगा। जब मैंने var1 में थोड़े चेंजेस किए, यानी var1 इक्वल टू var1 माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 वैल्यू हो गई। ऐसी list1 में इंडेक्स वैल्यू 0 पे जैसे पहले 1 था तो अब उसे मैंने चेंज करके 3 कर दिया। तो अब देखते हैं कि क्या चेंजेस आए। जो ये इम्यूटेबल टाइप है इसकी वैल्यू में चेंज आया तो इसकी पूरा ही एड्रेस रेफरेंस चेंज हो गया। आपने ये ध्यान दिया कि 0 होते ही उसने 0 इंटीजर जहाँ पे स्टोर है वहाँ का एड्रेस रेफ़र कर दिया। इसी तरीके से लिस्ट का जो एड्रेस था वो वैसे का वैसे ही रहा, चाहे इंडेक्स वैल्यू 0 पे 3 थी वहाँ पे रेफरेंस 3 का चला गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो कि जो म्यूटेबल टाइप होते हैं उनका एड्रेस अलग डिफ़ाइन होता है और उनकी इंडेक्स वैल्यू में जो वैल्यूज़ होती हैं उनका रेफरेंस एड्रेस अलग होता है। अगर वैल्यूज़ पे चेंजेस होते हैं तो उसका फ़र्क कोई भी म्यूटेबल वैल्यू के एड्रेस पे नहीं पड़ता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन है या फंक्शन डेफिनेशन है। मेन फंक्शन में एक वैल्यू डिफाइन की है num इक्वल टू 3। फिर प्रिंट स्टेटमेंट चली है तो प्रिंट स्टेटमेंट में ये प्रिंट होगा एंड देन आपको वैल्यू प्रिंट करा देगा 3। फिर एक फंक्शन कॉल है my fun1 num, तो वो कॉल करेगा पर फंक्शन डेफिनेशन को। तो यहाँ वैल्यू num की वैल्यू क्या थी 3, वो कहाँ जाके स्टोर होगी a के अंदर। एक a क्या है लोकल वेरिएबल और num क्या है ग्लोबल वेरिएबल। फिर ये इनसाइड my fun c1 प्रिंट होगा। फिर ये प्रिंट होगा वैल्यू रिसीव्ड इन a, तो क्या रिसीव हुई है a में 3। फिर यहाँ वैल्यू चेंज हो रही है, यानी a में क्या है वैल्यू 3 और +2 क्या वैल्यू बन गई 5। वैल्यू ऑफ a जो अब चेंज होके आई है वो क्या हुई 5। फिर रिटर्निंग अ माई फंक्शन, ये आपको मैसेज प्रिंट करा के दे देगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है मेमोरी रेफरेंस का। अभी जो क्वेश्चन किया उसमें एक वेरिएबल था num जो ग्लोबली डिक्लेयर था, इसलिए ग्लोबल इन्वायरमेंट में लिखा हुआ है, और उसमें वैल्यू स्टोर थी 3, तो 3 का मेमोरी रेफरेंस हमारा num के अंदर चला गया। फिर एक वेरिएबल फंक्शन कॉल के थ्रू पास हुआ था पैरामीटर a, वो लोकल इन्वायरमेंट में जाएगा क्योंकि लोकल वेरिएबल था वो, तो लेकिन उसमें वैल्यू तो स्टोर 3 की हो रही थी, यानी मेमोरी रेफरेंस 3 का भी a में जाके स्टोर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर जब वैल्यू चेंज हुई a इक्वल टू a+2 हुआ, तब क्या हुआ, तब जो मेमोरी रेफरेंस था 800 उस पर जो वैल्यू थी 3 उसमें ऐड हो गया 2, बना क्या 5। अब जो a के अंदर मेमोरी में 5 का एड्रेस जाके स्टोर हो जाएगा।
यानी अब जो न्यू वैल्यू चेंज होगी ए की वो हो जाएगी 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके आप मुझे शेयर कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।